आज का अपना टॉपिक है HSG। आज HSG के बारे में स्टडी करेंगे। HSG क्या होता है, इसका इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, पेशेंट को किस तरह प्रिपेयर करेंगे, प्रोसीजर को किस तरह करेंगे और आफ्टर केयर किस तरह देंगे, मतलब A to Z पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहें और HSG के बारे में स्टडी करें। देखते हैं HSG क्या होता है। HSG का फुल फॉर्म क्या होता है, हिस्टेरो सेल्फिंगोग्राफी। हिस्टेरो सेल्फिंगोग्राफी, हिस्टेरो का मीनिंग क्या निकलता है, यूट्रस, देन सेल्फिंगो, फ्लैपियन ट्यूब, ग्राफी यानी रेडियोग्राफी। मतलब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जितनी सी हम इमेज को क्रिएट करते हैं उसे हम ग्राफी बोलते हैं, मतलब रेडियोलॉजी का वो ग्राफी है। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन ऑफ यूट्रस एंड फ्लैपियन ट्यूब, या यूट्रस और फ्लैपियन ट्यूब का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें क्या है, ये यूट्रस, ये क्या होती है यूट्रस, और ये दोनों बोथ साइड है, दोनों साइड इसको बोलते हैं फ्लैपियन ट्यूब। तो यूट्रस और फ्लैपियन ट्यूब का हम स्टडी करेंगे इस HSG में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, इट इज यूज्ड इन द असेसमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी एंड रिकरेंट एबॉर्शन। इसका यूज करके हम यह देखते हैं कोई सा भी पेशेंट में इनफर्टिलिटी होता है या फिर रिकरेंट एबॉर्शन होता है। कोई सा भी पेशेंट में इनफर्टिलिटी होता है उस टाइम हम ये एग्ज़ाम को परफॉर्म करते हैं, या फिर मतलब हर बार एबॉर्शन हो जा रहा हो, मतलब कंसीव नहीं हो पा रहा हो बेबी, उस टाइम भी इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय द गायनेकोलॉजिस्ट अंडर द रेडियोलॉजिस्ट इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। या टेस्ट को जब परफॉर्म करते हैं उस टाइम गायनेकोलॉजिस्ट भी रहते हैं और रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इस टाइम हम ये एग्ज़ाम को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडिकेशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिकेशन क्या होती है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है। तो इंडिकेशन में अपना फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इनफर्टिलिटी। अगर इनफर्टिलिटी हो इस टाइम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। इसमें हम फ्लैपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को देखते हैं और इन्फेक्शन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मतलब 1 2 3 बार एबॉर्शन होता जा रहा हो, कंसीव नहीं हो रहा बेबी, उस टाइम भी इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। देन थर्ड पॉइंट क्या अपना, कंजेनाइटल यूट्रस एब्नॉर्मलिटी। यूट्रस में कोई सा भी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी हो, मतलब पहले जन्मजात ही एब्नॉर्मलिटी हो, कुछ गड़बड़ी हो, मतलब जैसा नॉर्मल रहती है ना उस तरह नहीं, कुछ एब्नॉर्मल हो, उस टाइम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। आप देख रहे होंगे आपके पास यहाँ पे 4 इमेज दिख रही होगी जिसमें क्या है, कुछ ना कुछ 6 में एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल सा यूट्रस है। तो कोई सा भी कंजेनाइटल यूट्रस एबनॉर्मलिटी होना उस टाइम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सस्पेक्टेड जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। अगर सस्पेक्टेड जेनाइटल में ट्यूबरकुलोसिस हो गया उस टाइम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। आप समझ सकते हैं जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया थोड़ा वो कर लीजिएगा सही, बैक्टीरिया अटैक और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर बैक्टीरिया अटैक कर लिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो उसको क्या बोलते हैं, सस्पेक्टेड जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। इस टाइम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करते हैं। देन आपको नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सस्पेक्टेड यूट्राइन फाइब्रोइड्स। अगर यूट्राइन में क्या हो गया, फाइब्रोइड्स हो गया, मतलब ट्यूमर द ग्रोथ इन वोमेन यूट्रस। अगर फीमेल के यूट्रस में क्या हो गया, ट्यूमर का ग्रो होने लगा हो, उस टाइम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। ये आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें क्या है, ये अपना क्या है, फाइब्रोइड्स। ठीक है, ट्यूमर इसमें बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखते हैं क्या, सस्पेक्टेड यूट्राइन पॉलिप्स। अगर सस्पेक्टेड यूट्राइन पॉलिप्स भी हो इस टाइम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। इस टाइम में क्या होते हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है और मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होते रहता है, मतलब इस टाइम में क्या होता है, ब्लीडिंग होते रहता है। इस टाइम ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं, सस्पेक्टेड यूट्राइन पॉलिप्स बोल सकते हैं। पॉलिप्स बना हुआ है इस यूट्राइन में, एंडोमेट्रियम लेयर में क्या बना हुआ है, पॉलिप्स बना है। इस टाइम हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म कर सकते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट क्या अपना, पोस्ट ऑपरेटिव इवोल्यूशन। अगर जो अपना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, इसमें कभी भी आपका ऑपरेशन हुआ हो पहले, तो उसके बाद हम पोस्ट ऑपरेटिव देखने के लिए, इसको एवोल्यूशन करने के लिए हम एग्ज़ाम को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लास्ट
टू सी एनी ब्लॉकेज इन फ्लैपियन ट्यूब एंड यूट्रस, कोई सा भी फ्लैपियन ट्यूब या फिर यूट्रस में ब्लॉकेज हो कहीं भी, तो उसको देखने के लिए हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करते हैं। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे क्या ब्लॉकेज है। इस टाइम हम क्या करेंगे, इस ब्लॉकेज को देखने के लिए कहाँ पे ब्लॉकेज है, कौन सी फ्लैपियन ट्यूब में, लेफ्ट में कि राइट में, इस ब्लॉकेज को देखने के लिए हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करते हैं। अब देखो इसका इंडिकेशन है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो होगा ही। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी होती है इस टाइम, पता है आपको, कोई सा भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम परफॉर्म नहीं करते जिसमें रेडिएशन लगती है। सेकंड क्या है, हाइपर सेंसिटिव टू आयोडीन, अगर पेशेंट को हाइपर आयोडीन से हाइपर सेंसिटिव है उस टाइम हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे इस टाइम हम आयोडीन को देंगे जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, रिसेंट सर्जरी, अगर हाँ अभी कुछ दिनों में उसका सर्जरी हुआ उस टाइम भी हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या अपना सर्व रीनल एंड कार्डियक डिजीज, अगर उसको रीनल या फिर कार्डियक, किडनी या फिर दिल का कोई सा भी बीमारी हो उस टाइम हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या, इन्फेक्शन इन सर्विक्स, अगर सर्विक्स में कोई सा भी इन्फेक्शन हो इस टाइम हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक्यूट वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर एक्यूट वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, तो उस टाइम हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फ्लैपियन ट्यूब एंड यूट्रस सर्जरी विथ इन लास्ट 6 वीक, अगर अभी लास्ट 6 वीक के अंदर यूट्रस या फिर फ्लैपियन ट्यूब का सर्जरी हुआ हो तो हम अभी इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करेंगे, बाद में कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे, 6 हफ्ते के अंदर नहीं करेंगे हम। दिस इज नॉट डन इन द लास्ट एंड फर्स्ट वीक ऑफ द मेंचुरेशन, मेंचुरेशन के लास्ट वीक या फिर फर्स्ट वीक में हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इक्विपमेंट, इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की नेसेसिटी होती है। इसमें फर्स्ट अपना क्या, फ्लोरोस्कोपी, ऑक्सफोर्ड फिल्म डिवाइस और कैसेट, इनकी तो रिक्वायरमेंट होती ही है। नेक्स्ट क्या है, स्पेकुलम, स्पेकुलम की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है एचएसजी में। ये क्या अपना स्पेकुलम डायग्राम से दिखा रहा हूँ ताकि आपको फिक्स माइंड फिक्स हो जाए, इसलिए स्पेकुलम इस तरह दिखता है। नेक्स्ट क्या है, वेल्सगम एंड टिनाकुलम फोर्सेप, वेल्सगम एंड टिनाकुलम फोर्सेप की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, फॉलिक कैथेटर, फॉलिक कैथेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इसमें क्या है, कॉन्ट्रास्ट, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आयनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, वो आयनिक हो या फिर नॉन आयनिक हो, कोई सा भी दोनों में एक चलता है। नेक्स्ट क्या, सिरिंज की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है जो से भी पार्ट की अपन रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन करेंगे वहाँ क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट क्या, स्टाइल टॉवल की भी रिक्वायरमेंट होती है और गॉस की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन को करने में। कॉन्ट्रास्ट मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें क्या है, 2 कैटेगरी, रेडियो ओपिक पॉजिटिव आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ कर सकते हैं हम एचएसजी में। अपना जो एचएसजी है इसमें 2 कैटेगरी रेडियो ओपेक पॉजिटिव आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है वाटर सोल्यूबल, सेकंड है ऑयल बेस्ड। जो वाटर सोल्यूबल इसमें कौन सा आता है, ओमनीपेक 300 आता है, इसका यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर ऑयल बेस्ड में नॉन आयनिक हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें कोई सा भी उपलब्ध हो तो हम एचएसजी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इंडिकेशन हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो गया और इक्विपमेंट हो गया। अब देखते हैं पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं इस एग्ज़ाम को करने के लिए। इसमें फर्स्ट क्या है, द पेशेंट इज आस्क्ड नॉट टू ईट और ड्रिंक बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर के पहले खाने और पीने से मना करते हैं उसको। नेक्स्ट क्या है, द एचएसजी शुड बी डन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द प्रोलिफरेटिव फेज बिटवीन 8 to 12 डे। इसमें क्या होता है, एचएसजी हम कब कर सकते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में या फिर प्रोलिटिव फेज के 8 से 12वें दिन के बीच में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मेडिकेशन एंड इलनेस मस्ट बी टेकन बाय द रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट को देना चाहिए मेडिकेशन और फिर इलनेस का प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर, अब प्रोसीजर को किस तरह परफॉर्म करेंगे। पेशेंट प्रिपेयर हो गया प्रोसीजर करने के लिए, अब प्रोसीजर करना है। तो इसमें अपना फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन द होल प्रोसीजर शुड बी डिस्क्राइब इन द पेशेंट,
एक दिन पहले क्या करते हैं प्रोसीजर को इस एक दिन पहले क्या करते हैं पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में पूरा समझाते बताते हैं, उसके बाद कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाते हैं उसके परमिशन के मुताबिक। नेक्स्ट क्या है, एम्पटी द ब्लेडर प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले क्या करते हैं पेशेंट का जो ब्लेडर है उसे खाली करवाते हैं, एम्पटी करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव क्लोथिंग एंड वियर ए गाउन हॉस्पिटल। उसके बाद जो पेशेंट का क्लॉथ रहता है उसे रिमूव करवाते हैं और गाउन हॉस्पिटल को पहनाते हैं। नेक्स्ट, अन इंट्रावेनस लाइन इज इंसर्टेड इन द पेशेंट आर्म। इसके बाद एक इंट्रावेनस लाइन को इंसर्ट करते पेशेंट के आर्म में। इफ़ नेसेसरी सेडेटिव मेडिसिन गिवन थ्रू लाइन इन टू मेक द पेशेंट रिलैक्स। इसका आर्म में हम क्या करते हैं इंट्रावेनस लाइन को इंसर्ट करते हैं, या इसलिए नेसेसरी होती है क्योंकि इसके द्वारा हम सेडेटिव मेडिसिन को देते हैं जिससे पेशेंट रिलैक्स होता है और हम प्रोसीजर को आसानी से कर पाते हैं। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन लिथोटोमिकल पोजिशन ऑन द फ्लोरोस्कोपी टेबल। मेडिसिन देने के बाद क्या करेंगे इसको लिथोटोमिकल पोजीशन में फ्लोरोस्कोपी टेबल पे पेशेंट को लिटाएंगे कुछ इस तरह। अब देखते हैं लिथोटोमिकल पोजीशन होता क्या है। आखिर में लिथोटोमिकल पोजीशन में लिटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लिथोटोमिकल पोजीशन, द लिथोटोमिकल पोजीशन यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ द पेल्विस एंड लोअर एब्डोमेन। देखो अगर कोई सा भी पेल्विस एरिया और फिर लोअर एब्डोमेन एरिया का रेडियोग्राफी कर रहे हैं तो हम लिथोटोमिकल पोजीशन में लिटाते हैं जिससे आसानी से विजुलाइज हो सके। नेक्स्ट क्या, द पेशेंट लाई इन द बैक विथ द थाई फ्लेक्स 90 डिग्री फ्रॉम द हिप जॉइंट एंड लेग बेंड सपोर्ट बाय फुट रेस्ट 90 डिग्री फ्रॉम द नी जॉइंट। देखिए जब हम लिथोटोमिकल पोजीशन में लिटाते हैं ना तब ऐसा होना चाहिए जो अपना हिप है, हिप से थाई 90 डिग्री का बनना चाहिए और जो नी जॉइंट है नी जॉइंट पे भी 90 डिग्री का बनना चाहिए, थाई और लेग 90 डिग्री का बनना चाहिए, तभी लिथोटोमिकल पोजीशन में होता है। अब ये पेशेंट है इसे तो प्रिपेयर करके पोजिशनिंग कर लिए। अब हम इस प्रोसीजर को दो मेथड के द्वारा कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड कौन सा है कैनुला मेथड और सेकंड है फोलिस कैथेटर मेथड। कैनुला मेथड और फोलिस कैथेटर मेथड दोनों सेम है। इसमें क्या करते हैं कैनुला का यूज करते हैं, उसमें फोलिक कैथेटर का यूज करते हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, इसमें बस कैनुला का यूज करेंगे, इसमें फोलिक कैथेटर का यूज करेंगे, लेकिन हम दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। कैनुला मेथड में क्या होती है, कैनुला का यूज करेंगे, आपको ये दिख रहा होगा इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या है, द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द लिथोटोमिकल पोजीशन एट द एज ऑफ द एक्सरे टेबल। एक्सरे टेबल के एज में क्या करते हैं पेशेंट को प्लेस्ड करते हैं लिथोटोमिकल पोजीशन में। ठीक है, लिथोटोमिकल पोजीशन अभी आपको बताए थे। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद लेटाने के बाद क्या करेंगे, द वेजाना मस्ट बी क्लीन विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड ड्रेप्ड विथ ए स्टाइल टॉवल। इसके बाद वेजाना को क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक के द्वारा। लेटाने के बाद क्या करेंगे, जौन सी पार्ट का इन्वेस्टिगेशन होना, अभी किसका करेंगे, वेजाना का, मतलब अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ का करेंगे ना, तो वेजाना को क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा और ड्रेप्ड करेंगे स्टाइल टॉवल के द्वारा, मतलब स्टाइल टॉवल के से उसको उस एरिया को कवर करेंगे। इसके बाद क्या क्या करेंगे, आफ्टर द गायनेकोलॉजिस्ट इंसर्ट द स्पेकुलम टू वाइड द वेजाना। इसके बाद जो गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं वो क्या करेंगे, स्पेकुलम जो एक वाइट कलर का दिखाया था स्पेकुलम, उसको क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे वेजाना में और वाइड करेंगे, मतलब वेजाना को वाइड करेंगे। ठीक है, वाइड करने के लिए हम इंसर्ट करेंगे। एंड होल्ड द सर्विक्स विद द हेल्प ऑफ द टेनाकुलम। फिर क्या करेंगे, सर्विक्स को होल्ड करेंगे टेनाकुलम के द्वारा। पेशेंट को लिटाए, पेशेंट को लिटाने के बाद क्या करते हैं हम एंटीसेप्टिक के द्वारा क्लीन करते हैं और ड्रेप्ट करते हैं टॉवेल को। ठीक है, इसके बाद जो गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं वो स्पेकुलम को अंदर डालते हैं और वेजाना को हल्का वाइड करते हैं, चौड़ा करते हैं। चौड़ा करने के बाद क्या करते हैं, जो अपना सर्विक्स रहता है अंदर उसको टेनाकुलम के द्वारा उसको पकड़ते हैं, चौड़ा करके टेनाकुलम के द्वारा सर्विक्स को पकड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेनाकुलम इज यूज टू होल्ड द एंटीरियर लिप्स ऑफ द सर्विक्स। टेनाकुलम को यूज इसलिए करते हैं ताकि सर्विक्स का जो एंटीरियर लिप्स है उसे हम पकड़ सकें। यह आपको दिख रहा होगा स्पेकुलम, ये क्या है स्पेकुलम है, इसमें भी दिख रहा होगा रियल वाला इमेज है, ये स्पेकुलम है और ये अपना टेनाकुलम है। स्पेकुलम के द्वारा क्या करते हैं, वेजाना को चौड़ा करते हैं और टेनाकुलम के द्वारा सर्विक्स को पकड़ के रखते हैं जिससे प्रोसीजर अच्छी तरह से कर पाए। नेक्स्ट क्या है,
आफ्टरवर्ड द इंट्राउट्राइन कैनुला इज इंसर्टेड इन द सर्वाइकल कैनाल। इसके बाद एक इंट्राउट्राइन कैनुला रहेगा, उसको हम सर्वाइकल कैनाल में इंसर्ट करेंगे। एंड द सेप्टम इज रिमूव, उसके बाद हम सेप्टम को रिमूव कर देंगे। देन द पेशेंट इज प्लेस्ड इन ट्रेंडिबुलम पोजिशन। ठीक है, इसके बाद हम पेशेंट को ट्रेंडिबुलम पोजिशन में लेटाएंगे। ट्रेंडिबुलम पोजिशन कैसा होता है? हेड डाउन की ओर होगा और इसका फीट ऊपर की ओर होगा। ठीक है, पहले क्या किए, पेशेंट को लिटाए थे, उसके बाद एंटीसेप्टिक के द्वारा वेजाना को क्लीन किए। ठीक है, वेजाना को क्लीन करने के बाद क्या किए थे, हम स्पेकुलम को वहाँ पे वेजाना में इंसर्ट किए थे और वेजाना को वाइड किए थे। ठीक है, वाइड करने के बाद क्या किए थे, जो अपना ये होती है टेनाकुलम, टेनाकुलम के द्वारा सर्विक्स का लिप्स, सर्विक्स से एंटीरियर पार्ट के लिप्स को हम पकड़े थे। पकड़ने के बाद फिर क्या किया, स्केपुलम को रिमूव कर दिए थे। ठीक है, इसके बाद इंट्राउट्राइन कैनुला को इंसर्ट किए। इंसर्ट करने के बाद उसको रिमूव कर दिए। फिर क्या करते हैं, 5 to 6 ml ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज स्लोली एडमिनिस्ट्रेटेड टू फिल द उट्राइन कैविटी एंड फ्लैपियन टू एंटर द फ्लोरोस्कोपी। इसके बाद क्या करते हैं, फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के द्वारा 5 से 6 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया को धीरे धीरे देते हैं और वो फिल होता है कहाँ कहाँ पे, उट्राइन कैविटी और फ्लैपियन ट्यूब में वो फिल होता है। ठीक है, वेन एवर द फ्लैपियन ट्यूब आर फिल्ड एंड अस्फिल। इसके बाद क्या होता है, फ्लैपियन ट्यूब में यह कॉन्ट्रास्ट फिल होता है और अस्फिल होता है, हल्का चौड़ा होता है। ठीक है, इन द इंट्रा पेरिटोनियल कैविटी द स्पॉट फिल्म आर टेकन इन एपियन ऑब्लिक पोजिशन। इसके बाद क्या करते हैं, जब फिल होता है फ्लैपियन ट्यूब में कॉन्ट्रास्ट, तब हम क्या करते हैं, एपी और ऑब्लिक पोजिशन में एक स्काउट फिल्म लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, आफ्टर द कॉम्प्लिकेशन द प्रोसीजर द इंट्राउट्राइन कैनुला रिमूव एंड द एंटीबायोटिक। देखो जब हो गया उसमें कॉन्ट्रास्ट दे दिए, जब फिर इस प्रोसीजर कंप्लीट हुआ ना, तो इसके बाद इंट्राउट्राइन कैनुला जो दिए लगाए थे उसमें, जिसके द्वारा दवाई को दे रहे थे कॉन्ट्रास्ट को, उसको रिमूव करवाएंगे और एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को। यह अपना हुआ कैनुला मेथड। अब देखते हैं फॉलिक कैथेटर मेथड क्या होता है। इसमें इंट्राउट्राइन कैनुला को यूज़ किए हैं, वहीं पे क्या कर देंगे, अपना फॉलिक कैथेटर का यूज़ करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या फॉलिक कैथेटर है। ठीक है, ये फॉलिक कैथेटर, ये सिरिंज है। ये फॉलिक कैथेटर डालेंगे और सिरिंज में हम लेंगे कॉन्ट्रास्ट, इधर से पुश करेंगे फिर इधर से जाएगा ये। फर्स्ट क्या था, पेशेंट इज प्लेस्ड इन द लिथोटोमिकल पोजिशन एट द एज ऑफ द एक्सर ट्यूब। इसमें भी उसी तरह प्रोसीजर करेंगे, बताए थे। पेशेंट को प्लेस्ड करेंगे लिथोटोमिकल पोजिशन में एक्सर टेबल पे। इसके बाद क्या करेंगे, वेजाना को क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा और ड्रेप्ट करेंगे अस्ट्रायल टॉवेल को, उसके चारों ओर अस्ट्रायल टॉवेल से ढकेंगे। इसके बाद क्या होगा, गायनेकोलॉजिस्ट इंसर्ट करेगा स्कैपुलम को, जिससे क्या होगा, विडेन होगा वेजाना। और होल्ड करने के लिए किसका यूज करेंगे, होल्ड करने के लिए फॉर्सेप का यूज करेंगे। ठीक है, सर्विक्स को होल्ड करने के लिए फॉर्सेप को यूज करेंगे। इसके बाद 8F फॉलिक कैथेटर को इंसर्ट करेंगे सर्वाइकल कैनाल में और स्पेकुलम को रिमूव करेंगे। उसके बाद क्या करें, पेशेंट को प्लेस्ड करेंगे ट्रेंडिबुलम पोजीशन में, हेड डाउन एंड फीट अप पोजीशन में उसको लेटाएंगे। इसके बाद 5 से 6 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया को धीरे धीरे उट्राइन कैविटी और फ्लैपियन ट्यूब में देंगे फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के द्वारा, जिसके बाद फ्लैपियन ट्यूब में पूरा फिल हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, फ्लैपियन ट्यूब हल्का स्पिल करेगा, हल्का चौड़ा होगा और उसमें फिल होगा। उसके बाद हम क्या करें, फिल्म को लेंगे, स्काउट फिल्म को लेंगे एपी और ओब्लिक पोजीशन में। जब अपना प्रोसीजर पूरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर कॉम्प्लिकेशन द प्रोसीजर, जब अपना प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फॉलिक कैथेटर को रिमूव करेंगे और पेशेंट को एंटीबायोटिक टैबलेट्स देंगे। अब देखते हैं फिल्मिंग के बारे में। फिल्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोसीजर करने के बाद। इसमें 4 फिल्मिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। 4 स्पॉट फिल्म शुड बी टेकन इन बोथ प्रोसीजर इन द वेरियस फेज। हम दोनों प्रोसीजर करेंगे ना, उस दोनों प्रोसीजर में 4 फिल्म लेना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट क्या है, अर्ली फिलिंग फेज। अर्ली फिलिंग फेज मतलब क्या होता है, फिलिंग करने से पहले एक लेंगे। ठीक है, यूट्रस फुली फिल्ड, जब यूट्रस फिल्ड हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट से, उस टाइम एक फिल्म लेंगे। फ्लैपियन ट्यूब फिल्ड फेज, जब फ्लैपियन ट्यूब फिल्ड होगा उस टाइम भी एक इमेज को लेंगे। पेरिटोनियल अस्पाइलेज, इस टाइम भी एक इमेज को लेंगे। आपको दिख रहा होगा ये चारों इमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लिकेशन। प्रोसीजर अपना कंप्लीट हो गया, फिल्मिंग भी कर दिए। अब देखते हैं क्या क्या दिक्कत हो सकती है पेशेंट को बाद में। बाद में ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती, हल्का पेन हो सकता है, उट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, हो सके तो ब्लीडिंग भी हो सकता है और थोड़ा पूरा उट्रस
परफोरेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन हो गया अपना। इसके बाद पेशेंट को आफ्टर केयर कैसे करेंगे, क्या क्या सलाह देनी है प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को। द पेशेंट शुड बी कीप्ड अंडर द एब्जॉर्प्शन, रोगी को निगरानी में रखा, जो रोगी है उसको निगरानी में रखा जाना चाहिए। ठीक है, द पेशेंट इज इन्फॉर्म अबाउट वेजाइनल स्पॉटिंग फॉर 1 to 2 day, रोगी को बता देना चाहिए कि उसकी वेजाइना से हल्का सा ब्लीडिंग हो सकता है 1-2 दिन तक। नेक्स्ट क्या है, द वाइटल सिग्न आर नॉर्मल, अगर देखें उसको वाइटल सिग्न की नॉर्मल है, उसके बाद पेशेंट को अलाउ करेंगे कि आप एग्जामिनेशन रूम से जा सकते हैं, आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो चलिए, उसका प्रोसीजर कंप्लीट हुआ तो अपना लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस हमारा चैनल पे कुछ अच्छा सीख मिला होगा, कुछ नया मिला होगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेसिक रेडियोलॉजी चैनल को आप आगे बढ़ाएं। चलिए, थैंक यू, आज का इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक ला रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहें।